मैं अनु तलान, महिला महाविद्यालय चाईबासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 4 पेपर 7 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यूनिट 3 के एक टॉपिक पॉलिसी प्रोविज़न 1992 पर बात करूंगी। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जुलाई 1991 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार तथा परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति की नियुक्ति आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में नियुक्त की। इस समिति में विभिन्न राज्यों के 6 शिक्षा मंत्री तथा 8 शिक्षण शास्त्री थे। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के संदर्भ में पुनर्विचार कर अपनी व्याख्या तथा कार्य योजना प्रस्तुत की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1992 में प्रस्तुत की। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की तथा यह अनुभव किया कि इस नीति में बहुत मामूली संशोधन की आवश्यकता है। जनार्दन रेड्डी समिति ने यह अनुभव किया कि शिक्षा नीति में बहुत कम परिवर्तन की आवश्यकता है, अतः शिक्षा नीति की कार्य योजना में मामूली सा फेरबदल किया जा सकता है। मई 1992 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद को दी। परिषद ने इस रिपोर्ट पर अपनी सहमति प्रदान की और भारतीय संसद में इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया। इस समिति ने 22 कार्यकारी दल गठित किए। योजना आयोग की सदस्य डॉक्टर श्रीमती चित्रा नायक की अध्यक्षता में एक परिचालन समिति का भी गठन किया गया। 1992 की कार्य योजना को निम्नलिखित खंडों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुक्त शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एवं भाषा विकास, उपाधि की रोजगार से पृथक्करण तथा मानव शक्ति नियोजन, जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी, खेल शारीरिक शिक्षा एवं युवा, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार, अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण, शिक्षा का प्रबंध। हम लोग नारी समानता के लिए शिक्षा को देखेंगे। नारी समानता के लिए शिक्षा। नारी शिक्षा की समानता एक महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा में सामाजिक न्याय तथा समानता के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया जाना आवश्यक है। 1991 में नारी साक्षरता का प्रतिशत 39.42 रहा, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 63.86 था। इस प्रकार हम देखते हैं नारी साक्षरता की दर जो है काफ़ी कम थी पुरुषों की तुलना में। महिला शिक्षकों का अनुपात भी ठीक नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में क्षेत्रवाद बहुत है। इस दृष्टि से नारी शिक्षा के विकास के लिए 1992
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित उपाय बताए गए जो इस प्रकार है। नंबर 1, वांछित शैक्षिक उपायों तथा उपादान को अपनाया जाए। दूसरा, शिक्षा को नारी जागृति का साधन बनाया जाए, अर्थात नारियों के उत्थान के लिए शिक्षा को साधन के रूप में अपनाया जाए। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में नारी की शिक्षा तथा घरेलू काम के मध्य तालमेल हो। अगला, ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षकों की व्यवस्था हो तथा आवास की व्यवस्था हो। अगला, 15 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए सतत शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। अगला, शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग हो। अगला, केंद्र तथा राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की व्यवस्था हो।